हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे फ्रेट कॉस्ट सेविंग कैसे करते हैं। इसके अलावा मंथली रिपोर्टिंग और मंथली कॉस्ट सेविंग के टारगेट्स कैसे अचीव करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। जब भी हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वी हैव टू बुक द कंटेनर्स। ओके। और जो हमारा कार्गो है वो हमारी फैक्ट्री से लेके डेस्टिनेशन तक जाएगा। तो इन दिस प्रोसेस lot of activities involved, like a packing, stuffing, container stuffing, transportation, and custom clearance and inland haulage, terminal handling charges. These are the basic step and which involve in the movement of the goods. So from factory to destinations, okay, origin country to final destinations, the movement of goods involved in the process of logistic. ओके। सो हमारा यहाँ पे जो टारगेट है, हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस एंड इंटायर प्रोसेस लाइक ए origin to destination. So how can we manage this transportations? So for that what we do, हम क्या करेंगे, हमारे CHA एजेंट और फ्रेट फॉरवर्ड्स हैं, इनसे हम मंथली रेट लेंगे और मंथली रेट के बेसिस पे वी विल वर्क। ओके। लाइक हमारी जो फैक्ट्री है गुड़गांव में, ओके, एंड हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो नियरेस्ट आईसीडी हम देखेंगे, टीकेडी हमारा है या आईसीडी गढ़ी है या पातली है या दादरी है। सो वी नीड टू चेक आउट विच आईसीडी इज नियरेस्ट टू अवर फैक्ट्री एंड वी चूज दैट पर्टिकुलर आईसीडी फॉर द कस्टम क्लियरेंस। ओके, तो आफ्टर दैट कस्टम क्लियरेंस, shipment goes to the seaport and then port of discharge and then finally destinations. So in this process what we do, every step the cost which affect our shipments, like हम जो भी शिपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कार्गो की जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट को सेविंग करेंगे। ओके। कॉस्ट सेविंग कैसे होगी, कॉम्पिटिटिव रेट लेंगे एजेंट से। ओके। तो यहाँ पे हमें लीड प्रोसेस इंप्रूवमेंट टू गेट इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट। ठीक है, तो एक प्रोसेस को इम्प्रूव करना है जो कि फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन और इसमें इन्वॉल्व होती है। जस्ट लाइक ये मंथली हमने जो देखा कि शिपमेंट हमारी मूव हो रही फ्रॉम फैक्ट्री टू आईसीडी, आईसीडी टू सीपोर्ट, सीपोर्ट टू पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड फाइनल डेस्टिनेशन। सो ये स्टेप हम अपने एजेंट को बताएंगे। ओके। तो एजेंट क्या करेगा इसमें, एजेंट हमें रेट देगा। ओके। जस्ट लाइक ये आपका फैक्ट्री टू आईसीडी 5000 आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई। ठीक है, 5000 या 6000 मान लेते हैं एज पर करंट रेट। 6000 आपने पे कर दिए ट्रांसपोर्टर को, देन कस्टम क्लियरेंस एजेंट आपका लेगा पर कंटेनर वाइज 5000, उसके ले लिया आपने 6 to 5000। मतलब इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक कस्टम क्लियरेंस के अलावा वहाँ पे गेट एंट्री और डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशंस, if any query then behalf of us our agent will handle the query. So कई सारी एक्टिविटीज होती है, उसका चार्जेस लेता है। चाहे फॉर एग्जांपल उसने 5000 ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपका जो कंटेनर है वो आईसीडी टू फैक्ट्री की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे इनलैंड होलेज का चार्जेस होगा। तो इट्स डिपेंड ऑन दैट कि कौन सा आपका एजेंट आपको क्या चार्जेस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेस्ट चार्जेस हमें लेने हैं जो कि हमारे फेस्ट फ्रेट की कॉस्ट को सेविंग कर पाए। ठीक है, उसको इनिशिएट कर पाए। तो होगा क्या कि भाई कई सारे एजेंट को हम भेजेंगे हमारे डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, आईसीडी, देन दे विल गिव अस फ्रेट चार्जेस, ओके, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन वाइज
वो हमें चार्जेस देंगे. देन वी विल चूज व्हाट इज द बेस्ट फॉर आवर कंपनी. सो इन दिस केस व्हाट विल डू, हम उन चार्जेस को कंपैरिजन बनाएंगे. ओके ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज और लिखिए, रिपोर्ट आउट द नंबर ऑफ एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड. ठीक है, यहाँ पे जितने भी सीएचए और एजेंटेस होंगे उनसे हम अपना रेट लेके आगे का प्रोसेस करेंगे. तो यहाँ पे मंथली ये रेट ले सकते हैं. ठीक है, तो मंथली में लेते ही हमारे पास, जैसे इस हमने मई के रेट लिए, तो मई में क्या करेंगे, जितनी भी शिपमेंट्स होगी वो सेम रेट जो कंपैरिजन रेट हमारा बना है, जो बेस्ट रेट हमें एजेंट और सीएचए फ्रेट फॉरवर्डर कंपनियों ने दिया है, उस पर काम करेंगे. जब वो काम जो हमारी शिपमेंट हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट मई के बाद जून के रेट लेंगे. इस प्रकार हमारा चल रहा रहेगा. तो जो ईयरली कॉस्ट अचीविंग टारगेट जो होता है कंपनी का, वो वी नीड टू अचीव. ओके, सो इस प्रोसेस में जो भी हमारी डेली मीटिंग होती है, हम अपने एजेंट को बताएंगे सारी चीज़ें. ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो को हमें मैनेज करना. अब हम ईयरली हमारी कॉस्ट सेविंग के पर्पज से हमें अपना डेटा प्रिपेयर करना है. ठीक है, और डेटा प्रिपेयर करने के बाद क्या है, जब डेटा प्रिपेयर हो जाएगा उसको प्रेजेंट करके अपने डिपार्टमेंट को बताना है. ठीक है, कि जस्ट लाइक हमारा पर कंटेनर चार्जेस ये पड़ रहा है, पर शिपमेंट इतना पड़ रहा है, फिर हम उसको टोटल वेट से डिवाइड करके पर केजी वेट रेट निकालेंगे, वो प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो ये मंथली वाइज जो भी वेरिएशन आ रहा है, वी नीड टू प्रेजेंट विद अवर मैनेजमेंट एंड अचीव द टारगेट विच गिवन बाय द मैनेजमेंट. सो इसमें क्या होगा कि जितने हम कॉस्ट सेविंग करेंगे, दिस विल अफेक्ट अवर कॉस्ट. ओके, एंड आवर प्रोडक्ट विल बी कॉम्पिटिटिव एज ए प्राइस लेवल. तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएगा एट द लेवल ऑफ प्राइस. सो गाइस, इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि हमें मंथली रेट लेके कंपैरिजन बना के बेस्ट प्राइजेस गिवन बाय सीएचए चूज करके हम अपने फ्रेट की कंपैरिजन बना सकते हैं, और ये कंपैरिजन अप्रूव करा के हम शिपमेंट प्रोसेस कर सकते हैं. तो मंथली हम अपने एजेंटों सीएचओ से मीटिंग कर सकते हैं और कॉस्ट ले सकते हैं. सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा कि व्हाट इज द प्रोसीजर्स, हाउ वी कैन टेक द फ्रेट चार्जेस फ्रॉम दिस एजेंट, और जो कि हमारी कॉस्ट को इफेक्ट ही करती है. तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन. हैव ए नाइस डे.